Hello everyone, my name is Ram. Well guys, excuse me. Well guys, जो छात्र अंग्रेजी पढ़ लेते हैं लेकिन जब अनुवाद करने की बात आती है तो वो अटक जाते हैं, यानी कि सही तरह से अनुवाद नहीं कर पाते। वो स्टूडेंट वीडियो मिस न करें, ठीक है। वेल गाइस, मेरे चैनल पे आपको एक से बढ़कर की स्टोरी मिलेगी, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, और हर स्टोरी बिल्कुल ईजी वे में बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाई गई है ताकि आपको हर सेंटेंस हर वाक्य अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आज की स्टोरी भी बहुत मस्त है, वीडियो में बने रहें और मैं भी बिल्कुल ईजी वे में बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको हर सेंटेंस हर वाक्य अच्छी तरह समझ में आ जाए। सबसे पहले देखेंगे स्टोरी की मेन हेडिंग, ठीक है। स्टोरी गाइस, स्टोरी बहुत ज़रूरी है। स्टोरी अगर आप अनुवाद करना सीखेंगे ना तो आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी, क्योंकि स्टोरी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमें हर तरह के सेंटेंसेस हर तरह के टेंसेस टकराते हैं, हर तरह की वोकैबुलरी टकराती है। तो हर तरह से हमारी जो इंग्लिश है ना वो इम्प्रूव होती रहती है। सो वीडियो में बने रहे। सबसे पहले देखेंगे स्टोरी की मेन हेडिंग। ओके, यहाँ लिखा है बीरबल हैज़ द आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा टेंस है, ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा टेंस है तो आप क्या बता सकते हैं। देखिए, हैज़ और हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ हैज़ लिखा है लेकिन इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। तो ये कौन सा टेंस है गाइस? ये टेंस का सेंटेंस नहीं है, ये है अपना सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है, जिसमें कोई कार्य नहीं होता है, सिर्फ किसी की अवस्था बताई जाती है, किसी के बारे में बताया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक कार है, सुनिए ध्यान से, तो मैं क्या बोलूँगा? आई हैव अ कार। अगर यही बात कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर व्यक्ति बोले, जैसे ही सी इट, या कोई सिंगुलर नेम, जैसे यहाँ लिखा है बीरबल हैज़ द आंसर। बीरबल एक नाम है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके बाद यहाँ लिखा है हैज़, ठीक है। तो सेंस क्या निकलता है कि बीरबल के पास है, क्या पास है भाई? द आंसर, यानी जवाब, यानी बीरबल के पास जवाब है। मेन हेडिंग में यही लिखा है, क्लियर है। अब देखते हैं स्टोरी में क्या है। यहाँ लिखा है अकबर वॉज वेरी इंटेलिजेंट। अकबर थे वेरी बहुत, इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान, ठीक है। ही लाइक्ड टू शार्पन हिज नॉलेज। ही लाइक्ड, वह पसंद करते थे क्या? टू शार्पन, शार्पन मतलब कि बहुत तेज। हिज नॉलेज, वो अपने नॉलेज को, जो उनका नॉलेज था बहुत तेज था, ठीक है। तो अपने शार्पन नॉलेज को, अपनी बुद्धि को बहुत लाइक करते थे, पसंद करते थे। एंड और टेस्ट हिज कोर्टियर्स। कोर्टियर्स मतलब होता है दरबारी, और अपने दरबारियों का वो टेस्ट करते थे, यानी उनकी परीक्षा लेते थे, ठीक है। ओके, यहाँ लिखा है इंटेलिजेंस एज वेल। एज वेल मतलब भी, ठीक है। एज वेल मतलब भी, और वो क्या थे? इंटेलिजेंस, यानी वो लापरवाह भी थे, बुद्धिमान भी थे लेकिन लापरवाह भी थे। वन डे, एक दिन, ही आस्क्ड देम, उन्होंने उनसे पूछा। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि उन्होंने उनसे पूछा। उनसे किससे? दरबारियों से पूछा। क्या पूछा देखते हैं। तो थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, जितना बड़ा दिखेगा उतना ही आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, ओके, ठीक है। मैं बुक को खसका लूँगा, अच्छा रहेगा। यह लिखा है उन्होंने उनसे पूछा, दरबारियों से पूछा। बीरबल ने क्या पूछा? देखिए, व्हाट इज दैट वन थिंग इन द वर्ल्ड विच, ओके, क्या पूछा? विच इज एवर मूविंग। क्या पूछा? व्हाट इज दैट वन थिंग, कि वो चीज़ क्या है। व्हाट इज दैट वन थिंग, वो चीज़ क्या है इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, विच
जो जो इज एवर मूविंग, जो हमेशा मूविंग करती रहती है, यानी कि हमेशा चलती रहती है, वो चीज़ दुनिया में क्या है? द कोर्टियर्स बिगन डिस्कसिंग अमंग देमसेल्फ, जो दरबारी थे, जो कोर्टियर्स थे, बिगन डिस्कसिंग, उन्होंने प्रारंभ किया यानी शुरुआत किया डिस्कस करना, चर्चा करना, देमसेल्फ, खुद से उन्होंने अपना सवाल मतलब ढूंढना शुरू किया, एंड और कम अप विद मैनी आंसर, लेकिन वो उनमें से कोई दरबारी आंसर तक नहीं पहुंचा, यानी उनको आंसर नहीं मिला। सम सेड इट इज द सन, उसमें से कुछ ने कहा, उन दरबारियों में से कुछ दरबारियों ने कहा, क्या कहा? इट इज द सन, कि यह सूर्य है। सम सेड इट इज द मून, उनमें से कुछ ने कहा कि यह चंद्रमा है। यट, फिर भी अदर सेड इट इज द अर्थ, और कुछ उसमें जो बचे थे उन्होंने कहा कि धरती है। दैट मूव्स फॉरएवर, जो हमेशा घूमती रहती है। ठीक है। अदर सेड, सॉरी हो गया ये तो, ठीक है। अब थोड़ा सा और जूम कर लूँ क्या वीडियो में? ठीक है। लाइट की वजह से मुझे मोबाइल की जो लाइट है ना उसको जलाना पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर दिख रहा है, फिर भी चलिए ठीक है। बट लेकिन अकबर डिड नॉट एग्री टू एनी ऑफ देयर आंसर, जो अकबर थे वो डिड नॉट एग्री, वो अग्री नहीं हुए, वो सहमत नहीं हुए, टू एनी ऑफ देयर आंसर, जो दरबारियों ने जवाब दिया उनके किसी भी जवाब पे वो एग्री नहीं हुए, सहमत नहीं हुए। देन फिर ही टर्न टू बीरबल, वो बीरबल के पास गए। कौन? अकबर। अकबर जी बीरबल के पास गए, एंड और आस्क्ड हिम द क्वेश्चन, उन्होंने सवाल किया यानी पूछा, क्वेश्चन, वही सवाल बीरबल से अकबर ने पूछा। बीरबल सेठ, बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी, महाराज महामहिम, द इंटरेस्ट ऑन द मनी, ध्यान से सुनिए, देखिए क्या जवाब मिला। द इंटरेस्ट ऑन द मनी विच इज बोरोड इज एवर मूविंग सिंस इट कीप्स ग्रोविंग विदाउट फेल एंड नेवर गेट्स टायर्ड। क्या मतलब है सेंटेंस का? देखिए, द इंटरेस्ट ऑन द मनी, कि जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज, जो ब्याज पे पैसे लेते हैं उसे कहते हैं इंटरेस्ट, कि जो पैसा होता है ब्याज वाला, ठीक है, विच इज बोरोड, जो उधार लिया जाता है, जो ब्याज का पैसा उधार लिया जाता है, उधार लिया गया पैसा जो ब्याज होता है, इज एवर मूविंग, वो हमेशा मूविंग करता रहता है, वो हमेशा बढ़ता रहता है। जब हम किसी से उधार लेते हैं पैसे, तो जो उसका ब्याज होता है वो हमेशा बढ़ता रहता है। सिंस चूंकि इट कीप्स ग्रोविंग विदाउट फेल, ठीक है, और ये ग्रोविंग करता रहता है, यानी ग्रो होता रहता है, बढ़ता रहता है, विदाउट फेल, यानी बिना किसी रुकावट के वो जो ब्याज है वो हमेशा बढ़ता रहता है, वो फेल नहीं होता है। एंड नेवर गेट्स टायर्ड, और वो कभी थकता भी नहीं है, ऐसी चीज़ है वो कभी थकता भी नहीं है, वो बढ़ता रहता है। द इंटरेस्ट कीप्स मूविंग, द इंटरेस्ट कीप्स मूविंग until he borrowed amount is fully paid back to the money lender। क्या मतलब है? द इंटरेस्ट, की जो ब्याज है, कीप्स मूविंग, वो बढ़ता रहता है, मूव करता रहता है, until, कब तक करता है भाई? जब तक द बोरोड अमाउंट, जो उधार लिया गया अमाउंट है, जो उधार लिया गया पैसा है, इज फुली पेड बैक टू द मनी लेंडर, कि जो उधार लिया गया पैसा वो पूरी तरह से, यानी पूरा पैसा जब तक मनी लेंडर को वापस नहीं हो जाता, यानी जिसने पैसे दिए हैं, जो पैसा लेने वाला है उसे कहते हैं इंग्लिश में मनी लेंडर, जब तक उसको उधार नहीं, जैसे पैसे वापस नहीं दिया जाता, तब तक उसका ब्याज बढ़ता रहता है। अकबर वॉज सर्टिफाइड विद बीरबल्स आंसर, अकबर जो थे वो सर्टिफाइड हुए, यानी कि अकबर की बात पे खुश हुए, विद बीरबल्स आंसर, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, बीरबल आई न्यू,
कि बीरबल मैं जानता था, क्या जानता था भाई, कि मैं जानता था दैट no one would be able to answer this question except you। बीरबल ने क्या, अकबर ने क्या कहा बीरबल से, कि मैं जानता था नो वन, कि कोई भी नहीं, वुड बी एबल टू। अच्छा, एबल टू का यूज जानते हैं ना, किससे क्षमता के लिए हम यूज करते हैं। तो अकबर ने कहा बीरबल से कि मैं जानता था कि इस सवाल का जो जवाब है, जो आंसर है, एक्सेप्ट यू, तुम्हारे अलावा कोई नहीं दे पाएगा, कोई नहीं दे सकता था। ठीक है, तो ये स्टोरी थी। आप चाहें तो इस स्टोरी का स्क्रीनशॉट लीजिए और घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने हर स्टोरी का स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, तो इसका भी लीजिए। तो मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।